मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे किसी इंसान ने सर जन्म लिया है धरती पर, जन्म लेने के बाद उसने शादी नहीं की, बच्चे नहीं की, और वो बाबा हो गया, उसने भगवान का नाम लिया। हाँ। तो उसने जब भगवान का नाम लिया तो अपने लिए, खुद के लिए तो सुकून ढूंढा, आनंद ढूंढा, तो वो मर के चला गया। लेकिन उसके आगे आने वाली जो जनरेशन है वो तो आएगी नहीं, क्योंकि वो बाबा हो गया। ठीक है, तो वो वहां पर जो इस दुनिया का नियम भी तो सर एक ये है कि आप उत्पन्न हुए, आप आगे अपनी भगवान का नाम ले रहे हैं, उस नाम को लेते लेते जब हम उस आनंद में डूब जाए तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है उस आनंद। एक आदमी पैसा कमा रहा है, बिल्कुल, और एक आदमी भगवान का नाम, बिल्कुल, एक आदमी सुन रहा पैसा कमा के, एक आदमी को सुन रहा भगवान का नाम ले। क्या वो सुकून केवल तब तक मिल रहा है जब तक वो भगवान का नाम ले रहा है, या वो नाम लेना बंद भी कर दे तो सुकून ये नहीं है। उन्होंने चौपाई अर्थ इंसान ने अपने हिसाब से निकाला है यहाँ पे कि सिर्फ नाम को सिमरन करो आप भवसागर से तर जाओगे। नहीं, वास्तविकता में अगर तुमने गीता भी पढ़ी हो तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपना कर्म करिए, बिल्कुल और करिए, आप अपना कर्म करिए, नाम मत लो मेरा, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने कभी नहीं कहा नाम लो मेरा। अगर भगवान ने कभी कहा हो कि नाम लो मेरा, सम्यक व्यवसिता हिस्सा महान दुराचारी भी सोच ले, भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, बस मैं उसे महात्मा बना दूं। अरे रमन सर क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहा हूँ। वीडियो किसकी वीडियो देख रहे हो? ये है प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में अभी बहुत ज्यादा फेमस हैं, और यूट्यूब पे आजकल तो वीडियो भी चल रहे हैं। तो जैसे प्रवचन से इनसे क्या होता है, क्या लाभ होता है? प्रवचन से क्या सोच बदलती है इंसान की, अच्छा, कि कैसे सही काम करने हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानकारी मिलती है। तो जैसे ये जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, या प्रेमानंद जी महाराज जैसे और भी कई लोग हैं जो प्रवचन दे के ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने भी सुना, एक दो ऐसा होता है कि जब शॉर्ट्स देखते हैं तो शॉर्ट्स में क्या होता है कि हमारे पास ये चीज नहीं आती करने के लिए कि चॉइस हो देखने के लिए। एक शॉर्ट तो सर हम अपने आप देखते हैं, और जो बाकी के शॉर्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक नीचे आते जाते हैं। जब हम यूट्यूब की सर्च में जाए, शॉर्ट लाइन होती है, एक शॉर्ट आए थे इसमें, तो उसमें एक शॉर्ट इनका आया था, ये कोई अपना जो प्रवचन अपनी बात बता रहे थे, जो आपका जीवन होता है वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ कह रहे थे जी। तो उसको देख के, उसको सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या आया था, क्या था कि एक ऐसा व्यक्ति वैवाहिक जीवन के बारे में आपको दिशा दे रहा है जिसने खुद विवाह नहीं किया, तो उसे कैसे पता होगा कि वास्तविकता में इस दाम्पत्य जीवन में क्या समस्याएं आती हैं और क्या नहीं आती हैं। इनके पास क्या वो एक्सपीरियंस है जो, जैसे मैं हूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरी शादी हुई है, मेरे बीवी है, बच्चे हैं। तो जब मेरे बीवी बच्चे हैं, उनके साथ जो मेरी समस्याएं हैं उन्हें मैं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है आप भी समझ पाओ, क्योंकि आप भी सेम चीजों को फील किए हो कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। पर ये जो बाबा जी, इनको ये अधिकार किसने दे दिया? पहली चीज। दूसरी चीज कि जब विवाह इनका हुआ ही नहीं, तो ये कैसे जानते कि विवाह की इनकी समस्या एक्चुअल में आती है? ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि विवाह नहीं हुआ तो इन्हें कैसे पता? हाँ, तो अपने देहात क्षेत्र में कहावतें चलते हैं कि अगर ब्याह ना करें तो बारात ना करेंगे। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो शादी बारात में तो गया है, तो उसे पता भी है सारी चीजें कि कैसे क्या चलता है, क्या माहौल रहता है। तो ऐसे ही उन्होंने अपना सारा जीवन संसार में भटकते हुए, घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए, शास्त्रों को पढ़ते हुए, सारी चीजों को जब उन्होंने अपना जीवन इसमें निकाला कि निचोड़ के आए। अधिकतर ये झगड़े विवाद चलते कैसे, वैवाहिक जीवन में भी अगर झगड़े विवाद चलते कैसे, कि जैसे मान के चलो कि जो एक पत्नी है उसका हमने पानी ग्रहण संस्कार के द्वारा वर्ण किया। अब वर्ण करने के बाद पानी ग्रहण संस्कार क्या होता है? पानी ग्रहण संस्कार परिणय ग्रहण संस्कार जिसे बोलते हैं, जिसमें हम उस कन्या का हाथ या उसका जीवन अपने ऊपर जिम्मेदारी, शादी या पानी ग्रहण संस्कार, तो ये एक शब्द वैसा है। ठीक है। तो जो पानी ग्रहण संस्कार करते हैं उसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जो महिला होती है जिसके साथ हमारी शादी हुई है, उसका सारा जीवन अब किसके ऊपर निर्भर है? सारा जीवन अपने पति के ऊपर निर्भर है। पति के ऊपर निर्भर है तो ये कि नारी सशक्तिकरण इतना हो चुका है कि किसी भी महिला का जो जीवन है वो एक्चुअल में, असलियत में हम ये नहीं कह सकते कि अब पुरुष पे ही निर्भर करेगा, क्योंकि हमने
नारियों महिलाओं को आरक्षण भी दिए और उनकी दिशा सुधारी। भाई भारत देश में रहते हैं तो नारी सशक्तिकरण हुआ आपके पास में, बिल्कुल महिलाओं को पढ़ाया जा रहा है, महिलाएं शीर्ष नेतृत्व में जा रही है, देश की प्रधानमंत्री नहीं है, देश की राष्ट्रपति नहीं है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि वो पुरुष पर डिपेंड है। अब देखो, अब नहीं उससे ये निर्धारित नहीं होता कि जैसे महिला अगर कोई काम कर रही है तो वो अब किसी पुरुष पर डिपेंड नहीं है, या वो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपनी मनमानी आचरण करके हर चीज से विमुख हो जाए। नहीं, बात यहाँ ऐसा- मनमाने आचरण की ऐसा ही सर, मैं आपके टॉपिक पे लेके आता हूँ। हाँ, टॉपिक बात यहाँ चल रही है सर कि जो आदमी विवाह नहीं किया, वो विवाह के बारे में बताया आपने कहा कि उन्होंने विवाह नहीं किया तो बारात तो की, आपका ये जवाब था। पर देखो, बारात करने से आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि विवाह कैसे होता है। बिल्कुल पर जब तक कि आप उस दाम्पत्य जीवन में नहीं रह रहे हो, पति पत्नी को आप सिर्फ देख रहे हो, जैसे आप किसी के घर पे गए, उसके घर का कलेश आप जाके नहीं देख सकते, क्योंकि उस समय पर वो चीज दिखाना चाह रहे हैं जो आप वो नहीं दिखा सकते। मान लो तो कोई लड़ाई झगड़ा भी है तो वो तुम्हारे जाने के बाद करेंगे, है भी तो। अगर कोई टोंट मारना है किसी को तो वो टोंट कब मारेगा या मारेगी, जब तुम नहीं होगे वहां पे। तो एक्चुअल में इनको तो ये चीज कभी दिखी ही नहीं होगी सही मायने में। तो वास्तविकता तो ये है कि ये कैसे देख लेंगे, ये दाम्पत्य जीवन जो होता है इन्होंने कहाँ देखा। ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं नहीं देखा, तो इसे देखने के पीछे एक ये भी रीजन आता है कि जैसे उनके साथ उनके पास कई ऐसे भक्तजन होते हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे उनके पास ऐसे पहुंचते हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं, जिनमें आपसी विवाद बहुत ज्यादा होते हैं। और ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हो, ये सारी चीजें मैंने उनकी कई वीडियो में देखी हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के भी विवाद ऐसे देखे हैं जिनके जरिए उन तक पहुंचती है कि जीवन में क्या दिक्कतें होती हैं वैवाहिक जीवन। बात ये है ही नहीं जो तुम कह रहे हो, ये बात चल रहा है। नमस्कार सर। सर क्या चर्चा हो रही है, कैसी बहस हो रही है, क्या हो गया? ऐसा है सर, चर्चा चल रही है थोड़ा सा यहाँ पे। अभी मैं आया तो वीडियो देख रही थी। अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज हैं अपने, उनकी वीडियो चल रही थी। उस वीडियो को देखते हुए ये कह रहे हैं कि मतलब ये प्रवचन देते हैं तो इनकी प्रवचन में सुनता रहता हूँ, मतलब ज्यादातर जो समय है ये बिता रहे हैं। तो मैं ये बात चल रही है कि प्रवचन उन्होंने शादीशुदा जिंदगियों पे भी दिए, प्रवचन उन्होंने भगवान पे भी दिए, प्रवचन उन्होंने नाम जप पे भी दिए। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने दी हैं, तो उनको ये एक्सपीरियंस या क्या सही है क्या गलत है, ये प्रेमानंद जी को किसने अधिकार दे दिया कि ये बताएंगे हमें कि ये सही है? अरे सर ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है और इंटरेस्टिंग है, तो मैं बैठ जाऊंगा आप लोग। सर ये जो टॉपिक आपने जो दिया है ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही बड़ा और अच्छा टॉपिक है, क्योंकि समाज में बहुत से लोग कुछ मान के बैठे हैं, कुछ अपनी अलग अलग तर्क शक्ति होती है, ठीक है, तो इस पर बात होनी चाहिए। तो सर आप बात करें और मैं आप दोनों की बातों को सुनूंगा और लास्ट में हम कंक्लूजन करते हैं जो भी है। तो आप कह रही हैं जैसे उनके पास भी लोग मिलने जाते हैं तो अपनी समस्या बताते हैं। अब जब समस्या बताते हैं तो उनको ये भी पता चलता है कि समाज में इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो उनके आधार पर और उन्होंने अपना जो जीवन भगवान को एक तरीके से समर्पित कर दिया है, तो उस नाम जप की शक्ति के आधार पर कुछ अपने शास्त्रों का अध्ययन करके उन चीज़ों के आधार पर ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस बेस पर वो व्यक्तियों को बताते हैं कि इस तरीके से चलना चाहिए, आपका जीवन सही हो सकता है, ऐसे जियो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम भी ना है, और आए तो उन प्रॉब्लम का कैसे समाधान करें। तो एक्चुअली में वो इसी तरीके से लोगों को एक उत्साह देते रहते हैं। जैसे इसमें आपने एक चीज जो कही, इसमें एक बड़ी चीज सर जो आई है सामने, जैसे आपने कहा नाम जप कर किया है हाँ, उन्होंने। बिल्कुल, नाम जप। जैसे नाम जप करने से ऐसा क्या होता है? ऐसा है, नाम जप जो होता है उससे एक तरीके से शांति का अनुभव सा होता है। जैसे और फिर एक और बात है कि ये जो नाम जप होता है वो इस संसार को एक और समुद्र की तरह बताया है अपने शास्त्रों में। तो इससे पार होने का जो जरिया है वो सिर्फ एक नाम जप है। यहाँ तक कि अपने तुलसीदास हैं, उन्होंने रामायण रामचरितमानस में ये लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, बिना नाम का आधार लिए हम इस संसार समुद्र से पार हो ही नहीं सकते। ऐसा है जैसे जो आपने भी तुलसीदास जी का नाम लिया, मनक कवि थे, और इसी युग में पैदा हुए अपने तुम्हारे साथ। कोई बहुत पुराने कवि, तुलसीदास तो बाद में, पहले वाल्मीकि राम के नाम से कहते हैं और ये तुलसीदास जी अभी आए हैं, अपने आधुनिक युग के कवि हैं। तो इन्होंने ये जो रचना कर दी, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बिल्कुल। अब इसमें ये जो अर्थ है उसका अर्थ वो देके नहीं गए, उन्होंने चौपाई
अर्थ इंसान ने अपने हिसाब से निकाला है यहाँ पे कि सिर्फ नाम को सिमरन करो आप भवसागर से तर जाओगे। नहीं, वास्तविकता में अगर तुमने गीता भी पढ़ी हो तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपना कर्म करिए, और क्या करिए, आप अपना कर्म करिए, नाम मत लो मेरा। भगवान ने कभी नहीं कहा नाम लो मेरा। अगर भगवान ने कभी कहा हो कि नाम लो मेरा, बताओ। गीता में तो सबसे बड़ा कर्म को ही माना गया। कर्म को ही माना, कर्म अच्छा, ठीक है ठीक है। आपने कहा कि गीता में भगवान ने, श्री कृष्ण ने ये कहा है कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म के अलावा कुछ मत करो। कर्म तो करो, अच्छे कर्म, अच्छे करो, अच्छे जो कर्म सही करो है। या कर्म करो, बात कर्म की आ जाती है। तो जैसे कोई नाम जप कर रहा है या नाम लेखन कर रहा है या कैसे भी करके भगवान का सुमिरन कर रहा है, आप एक सिंपल सा जवाब दें क्या ये कर्म नहीं है? ये अगर कर्म है किसी को नाम देना, जैसे आप ऐसे समझो, मैं आपको दैनिक जीवन से बताता हूँ। जैसे आप किसी के यहाँ काम करने जा रहे हो या कोई भी घर में बड़ा आदमी, ठीक है, आप बैठ के आप उसका नाम ले रहे हो। जैसे आप मेरे मालिक से मैं कह रहा हूँ रमन 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 रमन, ठीक है, नाम जप रहा हूँ, माला कह रहा हूँ 108 बार राम नाम की जगह पे रमन रमन कर, मैं इन्हीं को मान देता हूँ, ये मेरा करता करता सब कुछ यही सही है। ठीक है। तो क्या तुम्हें तब ज्यादा खुशी मिलेगी, या मैं आपके लिए जिस काम के लिए आया हूँ यहाँ पे, मेरा काम है भी झाड़ू पोछा करना, मान लेता हूँ, ठीक है, तो झाड़ू पोछा तो कर नहीं रहा, मैं आ रहा हूँ आपका नाम ले रहा हूँ बढ़िया बाकायदा कि रमन रमन, ठीक है, अब झाड़ू पोछा नहीं करूँगा तो मैं सही हूँ। तगड़ा है, तगड़ा करके तो हाँ, तो मैं भी बता दूं, तर्क है एक नंबर। मैं बता दूं कि जैसे आपने कहा कि जो मालिक है उसका मैं नाम जप कर रहा हूँ और नाम दे रहा हूँ, और उसके बाद क्या वो सारा काम वो मेरा सब कुछ कर देगा, मेरा काम चला देगा? तो ऐसे ही जैसे वो मालिक है और एक मालिक ऊपर है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब जिस मालिक को हमने अपना मालिक मान लिया और हमने अपना वहां पर अब डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में अपना उसे मान रहे हैं। जैसे हमने अगर उस मालिक का नाम ही जपना शुरू कर दिया, उससे कह दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूँ और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं तुम्हारी शरण में, आपको सब मुझे देखना। तो अगर वो वास्तव में अपने उस जो भी नौकर है उसके प्रति अगर कुछ भी उसका कर्तव्य है उसको समझेगा, तो वो चाहे नाम जप करे, उसका नाम ले या कुछ भी करे, वो उसकी देखभाल हर समय करेगा, उसका ये दायित्व बन जाता है। ऐसे ही अगर हम भगवान की शरण में हो जाते हैं और कहते हैं कि अब कछु ना करना चाहिए, अब तो बस मुझे तेरी शरण ही चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो तू करे सो करे, मैं हाथ में तो बैठूं ना कि मेरे संग गलत होगा कि सही होगा, ना मुझे आगे पता कहाँ होना है, ना पीछे को पता कहाँ होना है। जब मुझे अपने आगे पीछे को कुछ पता ही ना, अगले पल की ना मुझे पता हो, तो मैं जब जो सर्व करता धरता उसकी शरण में चला जाऊं, वो ये विश्वास कर लूं तो वो जो करेगा मेरे साथ सही करेगा, मैं एक तरीके से निश्चिंत हो जाऊं। जैसे आप जो कह रहे हैं इसमें आपने कह दिया कि निश्चिंत हो जाऊंगा, बिल्कुल सही बात है। अगर नाम लूंगा शरण में चला गया निश्चिंत हूँ मैं, बिल्कुल। पर मुझे आप ये समझाओ, इसका मतलब एक तो यहाँ से बात ये निकल के आ रही है, आप कह रहे हो कि कुछ भी आप करो आपके बस में कुछ नहीं है, होगा वही जो वो चाहता है, भले ही तुम करो वो जो तुम चाहते हो, ठीक है। एक तो तुमने ये कही, दूसरी चीज तुमने ये कह दी कि काम कुछ करो ही मत, चीजों से कुछ छोड़ो, जी पढ़ाई लिखाई हम करा रहे हैं, ऊपर वाले पे नौछावर करो। चलो मैं तो भगवान का नाम लेंगे, सब कुछ काम कर जा। पर ये बोलना जितना आसान है उतना करने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। जैसे बोल तो मैं अभी कि मैं सब कुछ छोड़ के भगवान का नाम, या तुम ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो, छोड़ पाओगे? बिल्कुल छोड़ पाएंगे, क्यों नहीं छोड़ पाएगा? और हम नहीं छोड़ जाओ तो उससे होगा क्या? होगा क्या? वो तो तुम्हें भाई ऐसा है कि भगवान को जिस भगवान तो आप सुन रहे हो, जैसे आपने कहीं से सुना, आपने कहीं से ज्ञान प्राप्त किया, भाई मैंने भी ये किताबें पढ़ी, ऐसी बात नहीं, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने सुखसागर भी पढ़ा है, भागवत भी पढ़ा, सब पढ़े मैंने, उसमें कहीं पे भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा किसी भी जगह पे कि आप मेरा नाम लो, मेरे नाम के आधार पर ही आप करोगे। ये बात चलो मैं मानता हूं, ठीक है। भगवान ने कहा कि आप अपना कर्म करिए, तो आपको कर्म मिला है। जैसे मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम है शिक्षा देना, अगर मैं उस कर्म को भली भांति भरपूर तरीके से अगर कर रहा हूँ तो मैं करूंगा। भगवान के नाम के बराबर, तो भगवान के नाम के बराबर नहीं, भगवान नाम ले। अब ये कह रहे हैं कि भाई सब छोड़ के मैं नाथ तुम्हारी शरण में आ गया, अब तुम ही मेरे रक्षक, ये कह दो किसी से, भगवान से जाके हम कहते ना, अब भगवान अपने आप रक्षा करना वो भगवान करे, ठीक है। जैसे रमन सर आपसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन आपने जो कहा, आप जो बात कह रहे हो वो भी मुझे सही लग रही है, सर आप जो कह रहे हो वो भी मुझे सही लग रही है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ
कि इंसान अकेला नाम से ही क्या वो कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना कर्म भी करता रहे और जब उसको थोड़ा बहुत समय मिले तो भगवान का नाम भी ले ले। क्या दोनों चीज एक साथ पैरेलल नहीं कर सकती है? तो इस पर आप क्या कहते हैं? अब इस पर तो मैं ये कहना, ये तो सबसे और अच्छी बात हो गई कि जैसे अगर हम ये कहते ना कि इन्होंने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ के और नाम जप पे बैठ जाऊं, एक्चुअली में भगवान जो है उसने अगर कृष्ण दिया है जीवन तो उसने कभी ये नहीं कहा है तो पूरे कर्म का पालन, उसने तो हमेशा ये कहा है कि तुम कुछ भी करो, कुछ भी करते हुए बस मेरा सिमरन करते रहो, मेरा चिंतन करते रहो। अब मैं इस पे एक बात मुझे बताओ कि जैसे अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ, क्या हमारे दिमाग में जो बाकी के विचार हैं वो चलते रहते हैं या वो उन्हें लाना पड़ता है? तब भी चलते रहते हैं ना। ऑटोमेटिक सिस्टम और उन विचारों से कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। उन्हीं के विचारों से, उन नेगेटिव और पॉजिटिव के विचारों से हम सुख दुख को अनुभव करते रहते हैं। बिल्कुल। उसी जगह पे अपने चिंतन को बदलने के लिए, अपने काम को और अच्छा करने के लिए अगर हम काम करते हुए भी भगवान का चिंतन करते रहे, इसमें क्या बुरी बात है? तो मैंने ये कब कहा तुम अलग से बैठ जाओ भजन करने के लिए? मैंने ये कहा है कि अपने दैनिक कार्यों को करते हुए और बस अपना ध्यान भगवान पर लगा के रखो और चिंतन करते रहो, उसमें क्या दिक्कत मैं है? आपकी बातों से बिल्कुल सहमत क्या हूं। दिक्कत है? आप सही हम कह रहे हैं। अपना काम भी कर सकते हो, वो प्योर शुद्ध कर्म हो गया, जैसे प्योर देसी घी होता गाय का। मतलब आपने भी ये मान लिया कि कर्म करो और साथ में अपना जप भी करो, पूजा पाठ। उससे मतलब कर्म को भी आप मान रहे हो, ऐसे कितने कर्म को मान रहे हैं। बिल्कुल धर्म में। आपका जो तर्क है वो भी सही है और इनकी जो बात है वो भी सही है। और जैसे इन्होंने एक गीता का बताया था कि गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, कर्म करने से अर्जुन को मार होगा, लेकिन उन्होंने एक बात की थी कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो उस कर्म को करते हुए, युद्ध को करते हुए तू बस मेरा चिंतन करता रहे, मुझे मत भूल। और तू बता, तेरा काम निश्चित होगा, तुझे विजय मिलेगी, सब कुछ तेरा धर्म भी सही चलेगा, लेकिन तू कर्म करते हुए मेरा चिंतन करता रहे। अब बात आती है कि भगवान ये कहता है कि मेरा नाम ले, ये इन्होंने अभी क्वेश्चन किया था। हाँ, ये तो किसी को पता नहीं है। अब मैं भगवान इस पे तो किसी के नहीं। एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप जवाब देते चलना बस। जैसे पैदा होने के बाद माँ बाप बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, तो पढ़ाई करने के पीछे उनका रीजन क्या होता है? पिताजी का, माताजी का, हमारे परिवार का, कि बच्चा पढ़े। क्यों पढ़े? ताकि वो समाज में आने वाली जो विपत्तियां हैं उनको झेल पाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि बिना शिक्षा के आप सरवाइव नहीं कर सकते। जो आपकी एजुकेशन है बेसिक गलत नहीं होगी तो सरवाइव, जो ऐसा नहीं कि पहले जब शिक्षा नहीं थी, शिक्षित नहीं होते थे तो तब भी लोग चलते थे। बिल्कुल सही और बात है। अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा की सख्त जरूरत अब आपने एक पॉइंट कहा कि सरवाइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षा से आपको रोजगार मिलेंगे, शिक्षा से आपका जीवन यापन चलेगा। बिल्कुल सही। रोजगार से फिर हमें क्या मिलेगा? रोजगार से क्या मिलेगा? रोजगार से भी हमें पैसा मिलेगा। बिल्कुल सही जिससे बात। हम अपने बिल्कुल, बच्चों मैं को पालेंगे। बिल्कुल सहमत हूं। अब पैसे से फिर हमें क्या मिलेगा? पैसा हमारे पास आ गया, पैसे हमारे पास आ गए, पैसा आ गया, अब हम पैसे से क्या करेंगे? पैसे से हम पैसे से तो कर रहे हैं सब जो बता। नहीं, किस लिए कर रहे हैं? चलो मैं ये कर देता हूँ, किस लिए कर वो रहे हैं? मेरा कर्तव्य है अपने परिवार को पालना, पालना। और कर्तव्य है पालना, बिल्कुल सही बात है, पर अपने परिवार को जब हम पालेंगे तो उस पालन पोषण से हमें क्या मिलेगा? बताओ मुझे। तो थोड़ा वो कर्तव्य मुझे मेरे कर्तव्य है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कर्तव्य कर रहे हैं। हाँ। अब पालन पोषण, या जैसे मान लो हमारे पास पैसा है, हमने अपने अगर जीवन पैसा में नहीं पैसा भी है किसी पे तब भी वो पालन पोषण तो करेगा। लेकिन एक्चुअली में अगर हम पैसा मैं तो अच्छा पालन पोषण करने पैसा कमाना ही ज्यादातर ये होता है कि शिक्षा करने के बाद सर्वाइव करने के लिए हमें पैसा कमाना है, और पैसा कमाना मेन मुद्दा नहीं है, पैसा कमाना भी उसका एक हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई शिक्षित आप सिर्फ इसलिए पैसा कमाओ, इस पे मैं बिल्कुल नहीं। पैसा आप कमा रहे हो ताकि आप संसार को समझ सको, नॉलेज दे सको। कुल मिला के इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं उनको समझने के लिए शिक्षा की जरूरत है। और अगर आप उनको समझ लेते हो तो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने वो कहाँ से निकले? किसी से तो निकले। मैं वैज्ञानिक मैं आपको इसके सुन तो लो, जो वैज्ञानिक निकले हैं वो किस लिए निकले? यही प्रकृति के अध्ययन से निकले। वो उन्हीं को हम शिक्षित कर रहे हैं और उन्हीं का हम अध्ययन कर रहे हैं शिक्षा में, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात चल रही थी यहाँ पे कर्तव्य का, जो तुम बात कर रहे थे कि जो पैसे कमा के आप भरण पोषण कर रहे हो, परिवार के भरण पोषण से आप क्या मिला? यहाँ से हमको मिला कि भाई हमारा कर्तव्य था कि मैंने एक संतति उत्पन्न की। जैसे मेरा मानना तो ये है कायदा अनुसार, जैसे कई सारे लोग हैं जो अध्यात्म वाले हैं, जैसे हो सकता है, जैसे आप बताओ मनुष्य को किस लिए भेजा गया संसार में?
आप मुझे ये मेन कर्तव्य ऐसा क्या है? है सबसे मुख्य जैसे कर्तव्य की बात करें, मैं अपना कर्तव्य मान रहा हूँ, पिता होते हुए पुत्र का पालन करना, पुत्री का पालन बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे मनुष्य होते हुए क्या कर्तव्य है मनुष्य? मनुष्य होते हुए जो, जैसे अगर कर्तव्य की बात करें तो जिस माहौल में या जिस जगह पर उसे भेजा गया है यहाँ इस दुनिया में, तो एक तरीके से तो पहला किसने भेजा? जो परमात्मा है। परमात्मा ने भेजा है। तो परमात्मा ने आपको भेजा है इसलिए कि आप जाओ और मेरा नाम लो। वही बात तो फिर आगे मैं उसी पर दोबारा था। मतलब नाम तो वो अपने सर, पास रख के ही सर, जब वो आप- कर सकता है। इससे तो सर ये तो कंट्रोवर्सी होगी सर। तो लो सर, अभी इससे पहले ही कहाँ थे हम इसी कर्तव्य पे थे। कि भगवान का नाम क्यों, वो कर्तव्य तो बाद में आया बीच में, तो पहले भगवान का नाम क्यों लें, हाँ, इसी पे बात चल रही थी ना। तो मैंने कहा कि मतलब पढ़ाई करके तो इन्होंने कहा सर्वाइव करना है, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा पैसा कमा के, भी चाहिए। हाँ पैसा भी चाहिए। अब पैसा चाहिए, उसके बाद हमें अपने जीवन में और भी कुछ, जैसे बहुत सी चीजें होती है, जैसे पैसे से हमने गाड़ी भी ले ली, गाड़ी घर भी बना लिया, और इन सब को करने के पीछे हमारा मेन मोटिव क्या होता है? बस मैं उसका एक जवाब चाहता हूँ। हमारा मेन मोटिव सिर्फ अपनी संतति, जिसको जो हमने उत्पन्न की है, अरे वो उसको संरक्षण देना है। जैसे कोई घर बना रहा है, किसके लिए बना रहा है? संरक्षण की संरक्षण के लिए बना रहा है, अपने लिए, अपने रक्षा संतति के लिए भी हमने संरक्षण और ये सारी व्यवस्थाएं कर दी, फिर भी हमें उससे क्या मिल रहा है? कहीं ना कहीं सुकून। हाँ। अब मैं जवाब तो मुझे यही चाहिए था ना, खुशी, सुकून। आराम, सुकून मिल रहा है ना, लेकिन वो सुकून जो है वो क्षणिक होता है। जैसे एक बात कही है, जैसे भगवान का नाम लेने के पीछे अब जो मैं घुमा के लाया, यहीं पे लाया, तो भगवान का जो नाम है, जो संसार में इतने काम करने के लिए हमें जो सुकून मिल रहा है, वो भी पता नहीं मतलब कुछ समय के लिए है, टिके ना टिके, अगले पल हमें सुकून बेसुकून हो जाए। लेकिन जो भगवान के नाम से जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो इस दुनिया के आनंद की तरह, दुनिया के सुकून की तरह क्षणिक नहीं है। एक बार जब हम भगवान के नाम का उस आनंद को ग्रहण करने लग जाएं, तो वो आनंद आजीवन, जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम उसी आनंद में रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें उस आनंद को छीन नहीं सकती। मेन मुद्दा यही होता है भगवान का नाम लेने कुल मिला के जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है सुकून लेने के लिए। बस मेन मोटिव ये है कि सुकून मिलता है। मेरा जैसे कहने का अगर एक आदमी पैसा कमाता बिल्कुल, और एक आदमी भगवान का, एक आदमी सुकून का पैसा कमाता, एक आदमी को सुकून रहा है भगवान का नाम लेकर, क्या वो सुकून केवल तब तक मिल रहा है जब तक वो भगवान का नाम ले रहा है, या वो नाम लेना बंद भी कर दो तो भी सुकून मिलेगा? ऐसा है कि जो सुकून है वो पहली बार, जैसे हमने पैसा कमाने की तुमने बात की, तो पैसा कमाने के बाद पैसा कमा रहा है। मेरे सवाल का जवाब सिर्फ हाँ और ना में भी हो सकता है कि जो सुकून है, जैसे एक आदमी पैसा कमा रहा है, समझना बात को आराम से तसल्ली समझ, बिल्कुल एक आदमी पैसा कमा रहा है और उससे उसको सुकून, एक आदमी भगवान का नाम ले रहा है, उससे उसको सुकून मिल रहा है। तो आपको केवल जवाब ये देना है कि अगर वो भगवान का नाम जो ले रहा है बढ़िया सुकून में है, भगवान का नाम ले रहा है, अब उसने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया, ठीक है, अब वो उसको नाम सुकून नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुकून मिलेगा, है? मिलेगा, लेकिन उस मैंने अभी मिलता रहे, भले ही वो भगवान का आपने पहले पहले आप मेरी इसमें बात आगे है, अभी हाँ, खत्म नहीं हुई। मैं सिर्फ आपसे बता रहा हूँ कि अब वो भगवान का नाम अगर लेना बंद कर देगा तो क्या उसे सुकून मिलता रहेगा या अब उसे सुकून नहीं मिलेगा? मैंने इससे पहले जो जवाब दिया वो शायद आपने ढंग से सुना। क्या दिया? मैंने क्या कहा था कि जब तक हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उस नाम को लेते लेते जब हम उस आनंद में डूब जाए, तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है उस आनंद को हटा सके। और तुमने बोला कि मैं 2-4 बार राम का नाम ले लिया तो भगवान किसी का भी अब ये कहना चाह रहे हैं कि उस आनंद की चरम सीमा पे आप पहुंच जाओ, तब आप बंद कर रहे हो, तो फिर आप उस आनंद में घुस जाओगे भाई। जो दुनिया ये चरम सीमा की बात कर रहे हैं सर, ऊपर एक्सेस लिमिट पर। ये 2-4 ये मैं समझ गया, ये कहना चाह रहे हैं एडिक्शन की बात कर रहे हैं, ये और किसी चीज की बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेते लेते आप भगवान के नाम की इतनी आदत डाल दो, इतनी आदत डाल दो कि आप उस नशे को, आप उस जो भगवान का जो नशा हुआ किया आपने, एक तरह से नशा ही हो गया, जैसे एक हैबिचुअल आदत है भाई, आदत पड़ गई आपको, बिल्कुल, बिल्कुल, साथ से अब आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल। तो क्या हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये आप एक गलत डायरेक्शन में चले गए, आपको वास्तविकता में यहाँ जाना ही नहीं था? बात यहाँ पे अब ये आ रही है कि मनुष्य की उत्पत्ति का कारण क्या है, किस वजह से आया मनुष्य संसार? आपने एक क्या भगवान इसलिए भगवान ने आपको इसलिए भेजा था कि आप नाम जप करो और आप उसके हिसाब से तर जाओगे?
करने का ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन इनके कहने पे मेरे को एक और मतलब इसी पे मैं बोलना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत डायरेक्शन है, उसमें भगवान के नशे में चले जाए। आज व्यक्ति अपने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान के नशे में चले गए ये गलत डायरेक्शन है। नाम क्या बोला कृपया करके पर्सनल ना हुए, वो ज्यादा पर्सनल नहीं बोला मैं, बात चल रही है। मैंने कहा कि जैसे एक एडिक्शन होती है, एडिक्शन का आदमी करता है, नशे में सब आदत पड़ जाएगा किसी चीज का, ये और उस आदत से वो बाहर नहीं निकल पाता। तो किसी को तो आप कहोगे कि उसमें लीन हो गया, वो अपना जीवन उसी को दे दिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक एडिक्शन ये है कि हमने भगवान का नाम लेना स्टार्ट किया और भगवान का नाम लेते 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 हम भगवान के नाम को लेने के इतने आदी हो गए कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये एक गलत आदत नहीं हो गई होगी? क्या हम नहीं मान सकते? गलत भी हो सकता है, सही नहीं। जैसे हमें तो केवल और केवल ये बता रहे हैं लोग कि आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, उससे सब कुछ होगा, लेकिन वास्तविकता किसे पता है? सर इन्होंने तो कह दिया नहीं। जैसे मेरे क्वेश्चन आपने सुना, एक क्वेश्चन, एक बस, एक सर, एक क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे किसी इंसान ने सर जन्म लिया धरती पर, जन्म लेने के बाद उसने शादी नहीं की, बच्चे नहीं की, और वो बाबा हो गया, उसने भगवान का नाम लिया। तो उसने जब भगवान का नाम लिया तो अपने लिए, खुद के लिए तो सुकून ढूंढा, आनंद ढूंढा, तो वो मर के चला गया। लेकिन उसके आगे आने वाली जो जनरेशन है वो तो आएगी नहीं, क्योंकि वो बाबा हो गया। ठीक है, तो वो वहां पर जो इस दुनिया का नियम भी तो सर एक ये है कि आप उत्पन्न हुए, आप आगे अपनी उत्पत्ति करो, संतान को जन्म दो, लेकिन आप ये प्रकृति के नियम को वहीं पर ध्वस्त कर रहे हो। तो ये भी तो कहीं ना कहीं सर एक ऐसा है। इन तरह की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्मा का दायित्व इन्होंने ही ले रखा है, इन्हीं तुम ही उत्पत्ति, ये संसार की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो सब अगर इस बात को मान ले सर, तो सभी बाबा हो जाएंगे, सभी जब करेंगे, तो शादी कोई करेगा ही नहीं। सब में मानने की क्षमता भी तो होनी चाहिए भाई। सबको मालूम है कि जीवन में यहाँ आने के बाद हर एक चीज जो हम कर रहे हैं, जो भी करते जा रहे हैं, मुझे ये बता दो कि जिसने शादी की वो भी परेशान, और ना शादी की वो भी परेशान, और उसके बाद जब हो सकता है वो परेशानी वही लाइफ, वही जीवन हो। परेशानी में तो पहला संघर्ष ही जीवन है, कहते हैं। जैसे ये तो वो वाली बात है, ऐसा है कि एक आदमी की, जैसे मान के चलो कि कोई भी इस संसार में 2 या 3 भाई हैं, उसमें से एक ने शादी नहीं की, क्या उसके संसार में उसका वंश नहीं चलता? क्या उसकी वजह से क्या संसार की उत्पत्ति रुक गई क्या? नहीं, ऐसा सब सोच ले, मतलब सब जब करें, सब शादी ना करें, सब ऐसा तो सोच ले, तो फिर दिक्कत। उसके बाद ये पहला तो मुद्दा यही आया, और दूसरा अभी इन्होंने जो मैं उस पर जवाब देना चाह रहा था कि जो लत लग गई, ये तो बिल्कुल बेकार है, या जो ये तो बिल्कुल आदत गलत है। नहीं, मैं तुम गलत बता रहे हो। ये आपकी जो आदत है, हो सकता है इसके लिए मुझे आपको फिर बोलना पड़ेगा, ये बहुत गलत आदत है कि आप इल्जाम लगा रहे हो। मैंने इसको सिर्फ क्वेश्चन पूछा। अच्छा, ये क्वेश्चन ये मेरी मान्यता नहीं है, कि मेरे मन में एक तर्क आ रहा है कि ये नाम लेना एक एडिक्शन की तरह है। तो क्या एडिक्शन अच्छी भी हो सकती है, एडिक्शन बुरी भी हो सकती है? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी है, जैसे आसमान में कह रहे हैं कि ये एडिक्शन, ये तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसका जवाब दो। मान लो कि ये ऐसा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान का नाम लेना, आप इसी में मैं आपको बताऊं जवाब देने से पहले, मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार आप कहोगे कि ये आदत बता रहा हूँ। इस वजह से ये आदत सही है, क्योंकि इस आदत में बढ़ जाने से पहली बात तो आनंद की अनुभूति होती रहती है 100%। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये हमेशा जीवन में एकाग्रता बना के रखती है। हमारे अंदर साइंटिफिक रीजन भी है, आप सर्च कर लेना, भगवान के नाम लेने से हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से हम एकाग्रता बना सकते हैं। अपने माइंड में जो नसों में आजकल नेगेटिव थॉट्स की वजह से सुकड़न वगैरह पैदा होती है, उसमें भी ये कार्य करती है, दिमाग को सही डायरेक्शन देती है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि इसमें एक ये लत है, तो लत तो आजकल इस संसार में बहुत बुरी लत है, जिनमें आदमी बढ़ रहा है, अपने जीवन को पतन की ओर ले जा रहा है। क्या वो भी लत नहीं है क्या? बिल्कुल वो सबसे बड़ी लत तो वो है कि जैसे मान लो दारू की लत लगा दी। ऐसा है सर, आप जो कह रहे हो ना, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ दारू पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, जो भी ये सब कर रहे हैं, ये सही में नहीं, वो गलत लत है, मैं मान रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ लत हर किसी की, जैसे अभी आपने एक जवाब दिया था, भगवान के नाम को ले लेते। हाँ,
क्या भगवान के नाम को लेने से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, या भगवान को नाम को लेने से होने वाली खुशी से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं? किस वजह से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं? भगवान के नाम से। भगवान के नाम से चलो मैंने कहा राम 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 मेरे अंदर रिलीज हो गए क्या? नहीं, उसको हमने फील किया भाई। जब तक अनुभूति नहीं कर रहे हैं उसकी, हम उस खुशी से होने वाले अंदर के विचारों में परिवर्तन से अगर हो भी रहे होंगे तो इस वजह से हो रहे होंगे। बिल्कुल। तो अगर मान लो मुझे किसी और काम को करने में वही खुशी मिल रही है तो भाई वो हार्मोन की अच्छा, ये बात तो आपने कह दी। अरे ये बात कह दी, मान लो कि जैसे अब उस नाम में भी कुछ ऐसा तो होगा जब खुशी मिल रही है। ऐसे तो हजारों गाने ये चल रहा है, उसमें कोका कोला जैसे आपने एक मिनट आपने कह दिया ना उस नाम में खुशी मिल रही है। भाई साहब नाम में खुशी सबको नहीं मिल रही है ना, नाम में खुशी आपको मिल रही है, मान लेना आप पे नहीं जाता, चलो ठीक है। नाम में खुशी मिल रही उसको जो उसे पॉजिटिवली ले रहा है, नाम जब कर रहा है। जो नाम नहीं जब कर रहा है उसे नहीं मिल रही ना नाम में खुशी। आप ये कैसे कह सकते हो सबको मिल रही, सबको नहीं मिल रही? ऐसे तो जो ले रहे हैं उसको मिल रही है भाई। मिल ही नहीं होगी तो। मेरा मेन मुद्दा वैसे तो ये ये है कि मैं अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा। सर मैं आपको बताऊं, उसी की बात हो रही है, मैं अपना पर्सनल बताऊं। मैं एक टीचर हूँ और मैं पर डे 8 से 10 घंटे पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास इतने समय नहीं होता है कि मैं पूजा पाठ करूँ, अगरबत्ती लगाऊं, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ 8-10 घंटे पढ़ाने के बाद मुझे सर बड़ी खुशी मिलती है। पूरी बात सुनना, बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन किसी दिन मान लो मेरी तबीयत खराब है या मैंने छुट्टी कर ली, कहीं चला गया, उस दिन मैंने अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया, मैं बोर्ड पे अगर मैंने मार्क्स नहीं लिखा, सर मुझे खोया खोया सा लगता है, अजीब सा लगता है। तो मेरे लिए जो पूजा है, पाठ है, कर्म है, वो सब पढ़ाना है, बच्चों को ज्ञान देना है। और किसी दिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तो मेरे लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है वही मेरे लिए पूजा है, वही भगवान है, और मुझे खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है। और मेरे अंदर जो हार्मोन वाले काम कर रहे हैं वो भी रिलीज हो रहे हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे खुशी वाले हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो मुझे खुशी हो रही है। और जब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं छुट्टी कर रहा हूँ, तो मुझे बुरा भी लग रहा है, तो बुरे वाले भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। लेकिन मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, तो मुझे लग रहा है कि भगवान का नाम यही है, यही भगवान की श्रद्धांजलि है कि भाई मैं अपना कर्म करूँ। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपने मेरी बात कही ना होती है, ये फीलिंग्स है। तो ये मतलब जैसे तुम अपने कर्म को लेके या जो भी आप काम करते हो उसको लेके आप डेडिकेट हैं, उसको आप सही बखूबी निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे आपके माता पिता हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, अच्छे से काम पालन पोषण करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, सब बात सही है। ये तो मैंने शुरू में ही कहा था कि इन सबको करते हुए अगर भगवान का नाम ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं काम को और भगवान को अलग नहीं करना चाह रहा, मैं जोड़ के चलता हूँ। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि संत बनना, संत बनना गलत? क्यों गलत है? आप ही तो कह रहे हैं भाई संत, आप संत के बारे में जानते क्या? संत वही संत है क्या? वेशभूषा से संत थोड़ी होता है भाई। क्या संत वो होता है जिसके अंदर सद विचार है, सद आचरण है, उचित अनुचित का फर्क करके चलता है, क्या सही है क्या गलत है आप उसमें देखते हैं, धर्म अनुसार चलते हैं, सारी चीजें अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वही एक संत विचारों से संत बनता है भाई। वेशभूषा से संत थोड़ी बन जाता है। मैं अभी पीले कपड़े रख के चला हूँ, चलो मैं संत थोड़ी ना बन गया। मेरे अंदर वासना भरी हुई है, उल्टे सीधे काम करने की इच्छा प्रकट हो गई, आसाराम राम कही तो मैं संत थोड़ी ना हो गया। वो भगवान का नाम लेने के बाद भी आप ऐसे पैंट शर्ट में बैठे हुए, आपके विचार सही है, आप संत विचारों से बनता है, ना कि वेशभूषा से बनता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे वो गृहस्थ में ना हो, अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है, बढ़िया विचार अच्छे हैं, वो विचारों से संत बनता है। उसके लिए गृह त्याग की कोई आवश्यकता कोई कहीं कुछ नहीं लिखा है कि तेरा गृह त्याग करना चाहिए, वन में जाके बैठ जाओ, वो तो वो वाली बात होगी सर आपने कि मैं घर त्याग के वो संसार छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरा चिंतन चल रहा है कि मेरे परिवार में बच्चे कैसे, बीवी कैसी है, वो सब क्या मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। गृह त्यागने की कई बात नहीं है संत बनने के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, गृह त्यागी बना जा सकता है, बिल्कुल बना जा सकता है। इसका मतलब यहाँ से माना जा सकता है कि जो भी व्यक्ति गृह त्याग के अगर संत बनाए तो उसने कहीं ना कहीं पाप किया। नहीं, ये आप ऐसे ऐसा है कि जिन्होंने कहा कि जैसे फिर तो गृह त्याग के जो संत बन गया उसने पाप कर दिया। जैसे मेरा सवाल एक्चुअल में पाप करने से ये मतलब है जिससे कि आप अभी शुरुआत में वीडियो देख बिल्कुल कोई और व्यक्ति किसी और के देख रहा है, लोग अनुसरण करते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये आदमी एक्चुअल में संत है और ये आदमी? उसके लिए सिंपल सा जवाब है, भगवान ने बुद्धि दी है, उसका आप बुद्धि से निर्णय करो, विचार करो। सबने आपको अच्छा उचित और अनुचित अपने आप फर्क पता चल जाता है भाई। तर्क देना या उसमें कमी निकालना, ये सारी चीजें
बुद्धि दी है भगवान ने, क्या गलत है क्या सही है, ऑटोमेटिक व्यक्ति को अपने आप रियलाइज होता है। इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि तर्क करना सही है? हैं? भगवान है, भगवान की एग्जिस्टेंस पे भी अगर तर्क करता है बिल्कुल, तो वो गलत बुद्धि नहीं दी है, आप तर्क करो, लेकिन आपको तर्क के बाद आपको सारी चीजें पता चल रही हो, आप अंदर ही अंदर उनको महसूस कर पा रहे हैं कि भाई तर्क करने के बाद उन चीजों का जो आंसर मिलता है आपको ही पता चलेगा कि इससे मैं कितना संतुष्ट हूँ। आप उसको अहमता के आधार पर ले जाके तर्क करते रहे, ना माने तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन संतुष्टि तो आदमी को स्वयं पता चल जाती है कि इस जवाब का जो क्वेश्चन के बदले मुझे आंसर मिला उससे मैं कितना संतुष्ट हूँ, वो अंदर सबको महसूस होता है। तो उसके आधार पर वो व्यक्ति स्वयं समझ सकता है। हाँ तो सर, हमारी ये जो चर्चा है ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अपने विचारों से, तर्कों से हमने ये चीज महसूस किया है कि कोई भी चीज पूरी तरह से सही नहीं होती और कोई भी गलत नहीं होती। आदमी अपने अपने विचारों से, अपने माहौल के हिसाब से भगवान का नाम लेता है, तर्क देता है और सब चीजें अपनी अपनी जगह पर सही। तो नमस्कार दोस्तों, ये जो आज का हमारा एपिसोड था ये था तर्क वर्सेस भगवान, यानी जो लोग भगवान के एक्जिस्टेंस पर तर्क करते हैं उनको हम एक पात्र के माध्यम से, जैसे हमने यहाँ पे चुना कि मैं एक ऐसा पात्र बनूंगा इसमें जो भगवान को न मानता हो या भगवान का विरोध करे, और सर एक ऐसा पात्र बन के यहाँ पे दर्शित हुए हैं हमारा जवाब देने के लिए कि जो भगवान को मानते हैं और भगवान की मान्यता रखते हैं। तो किस तरह से भगवान को मानने वाला व्यक्ति भगवान को ना मानने वाले व्यक्ति को भी समझा सकता है। तो ये एक हमने ड्रामेटिक मोड में इस चीज को रखा है। हमारा कोई भी उद्देश्य ये नहीं था कि मेरा या बाकी किसी का भगवान के मानने वालों में या न मानने वालों में किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई टारगेट नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तर्क करना कोई बुरी बात नहीं है। तर्क करने की क्षमता हमें भगवान ने स्वयं दी है, तो हम तर्क कर सकते हैं और उन तर्कों के आधार पे हम अपने नए नए विचारों को प्रकट कर सकते हैं, नई नई धारणाएं बना सकते हैं। बाकी कहना यही है कि सबसे बड़ा धर्म होता है एक इंसान का, और इंसान का धर्म होता है केवल और केवल इंसानियत। अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप अच्छे कर्म करते हैं, तो वही भगवान को मानना है। और अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए ये कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, पर वास्तविकता ये है कि अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है तो ये भी एक उसकी पूजा है, भगवान को अर्पण करना ही है कि आप आए हो इस यहाँ संसार में तो उसका उत्तरदायित्व तो आप निभाएं। धन्यवाद।